हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको सलवार में प्लेट्स बनाना सिखाऊंगी बहुत ही सिंपल, आसान और परफेक्ट तरीके से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सलवार थी उसे मैंने स्टिच कर लिया है, सिर्फ यहाँ पर मैंने प्लेट्स छोड़ दी है आपको सिखाने के लिए। बेल्ट को भी हमने पूरा रेडी करके रखा हुआ है। अब सबसे पहले हमने सलवार के ऊपर मार्किंग करनी है प्लेट्स रेडी करने के लिए। सबसे पहले इसकी जो फ्रंट और बैक को बिल्कुल हमने बराबर करते हुए रख लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले जो बैक वाली प्लेट हमें रेडी करनी है, बैक वाली जो प्लेट है हमें 1 इंचेस की तैयार करनी है। दोनों साइड से इस तरह से 1 इंचेस के अराउंड हमें फैब्रिक को फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर डबल प्लेट बनानी है। डबल प्लेट बनने के बाद इसे मैंने पिन के साथ सिक्योर कर लिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे बेल्ट को। बेल्ट की जो फ्रंट और बैक है बिल्कुल बराबर करते हुए हमने सेट कर लिया है। अब बेल्ट को सलवार के ऊपर रख लिया है इस तरह से, जितनी भी हमारी तैयार बेल्ट है। बेल्ट को सलवार के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे, किसी भी साइड से आप रख सकते हैं। जितनी भी आपकी तैयार बेल्ट है उसकी यहाँ पर आपको मार्किंग लेनी है। दोनों साइड पर ये मार्किंग करेंगे। अब ये जो हमें मार्किंग मिली है इससे बाहर वाली साइड पर 2.5 इंचेस पर या 3 इंचेस पर यहाँ पर आप मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 इंचेस पर मार्किंग की है। ये हमारी बेल्ट वाली मार्किंग है और ये हमने एक्स्ट्रा मार्किंग ली है 3 इंचेस वाली। इस वाली मार्किंग से लेके जो हमारा फ्रंट वाला क्रॉच है यहाँ तक हमें प्लेट्स बनानी है दोनों साइड पर। अब हमें बेल्ट लेनी है। बेल्ट को जैसे मैंने बताया था फ्रंट और बैक को बिल्कुल बराबर करते हुए रख ले। फ्रंट वाली साइड पर बेल्ट पर मार्किंग करेंगे। ये जो 3 इंचेस वाली जो हमने सलवार के ऊपर एक्स्ट्रा मार्किंग की थी ना, अब ये वाली मार्किंग हमें बेल्ट की फ्रंट वाली साइड पर करनी है। ये देखिए साइड से अंदर की तरफ ऐसे 3 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे। अब जो फ्रंट क्रॉच है, फ्रंट क्रॉच पर भी 1 इंचेस पर दोनों तरफ इस तरह से मार्किंग ले लें। सलवार ज़्यादा हैवी नहीं है तो ये मार्किंग आप स्किप भी कर सकते हो। अगर हैवी सलवार है तो ये मार्किंग ज़रूर करें, क्योंकि आगे तक हमें प्लेट्स नहीं बनाने। ये हमें जो बीच की मार्किंग मिली है यहाँ तक हम प्लेट्स बनाएंगे। तो ये मेरी मार्किंग आ रही है 8.5 इंचेस पर। आपका जितना भी साइज़ है ना बेल्ट का, उसी अकॉर्डिंग ये मार्किंग कम से ज़्यादा हो सकती है। मेरी ये मार्किंग आई है 8.5 इंचेस पर। तो इस मार्किंग से लेके इस क्रॉच तक हमारा जितना भी फैब्रिक है इसे हम 8.5 इंचेस के विड्थ में सेट करेंगे। दोनों साइड पर इसी तरह से प्लेट्स को बनाएंगे। पर सबसे पहले जो हमारा सेंटर रहता है ना सलवार का, उसके ऊपर आपको कट लगा लेने हैं या फिर चौक के साथ इस तरह से मार्किंग कर ले। मोस्ट ऑफ टाइम जो चौक की मार्किंग है वो निकल जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कट लगा दिया है। अब सीधी वाली साइड से लगभग पौन इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमें स्टिच करनी है। दोनों साइड पे इस तरह से तिरछा स्टिच करते हुए इस पर एक प्लेट्स रेडी करेंगे। ये देखिए यहाँ से लगभग मैंने पौन इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर दिया है। लगभग 2 to 3 इंचेस की लेंथ में आपको ये स्टिच करना है तिरछे में। और साथ ही जो बैक वाली प्लेट हमने रेडी की थी उसे भी मैंने स्टिच करने के साथ ही सिक्योर कर दिया है। ये देखिए दोनों साइड पर सेंटर पर हमने प्लेट्स को रेडी कर लिया है। बेल्ट के ऊपर जो हमने मार्किंग की थी दोनों साइड पर 1 इंचेस वाली सेम मार्किंग मैंने फ्रंट के ऊपर भी कर लिया है सलवार के ऊपर। अब हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सेकंड मार्किंग से स्टार्ट करते हुए इस वाली मार्किंग तक प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो ऐसे आगे की तरफ रहेगा। और जो हमारी बेल्ट के ऊपर साइज़ आया था 8.5 इंचेस का, उसी साइज़ में ये सभी प्लेट्स हमें सेट करने हैं। तो जो प्लेट्स का साइज़ है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, नॉर्मल साइज़ की यहाँ पर प्लेट्स बनेगी, क्योंकि जो सलवार है वो सेमी पटियाला है। प्लेट्स को मैंने इस तरह से देखिए थोड़ा हाफ इंच से थोड़ा बाहर की तरफ रखते हुए मैंने फ़ोल्ड किया है। यहाँ पर 2 प्लेट्स हमने इस तरह से रेडी की है। और जो तीसरी वाली प्लेट है ना, जो हमने सेंटर लिया था ना, वो हमारी यहाँ पर प्लेट आएगी। और अगर आप फुल पटियाला बना रहे हो तो ये वाली जो सेंटर प्लेट है ना, आपकी 3 से 4 प्लेट्स बनने के बाद ही यहाँ पर आएगी। क्योंकि सलवार ज़्यादा हैवी नहीं है तो प्लेट्स का साइज़ भी नॉर्मल रहेगा। अराउंड मैंने 1.25 इंचेस की विड्थ की ये प्लेट्स रेडी की हैं।
और बाहर वाली ये जो स्टार्टिंग वाली प्लेट रहती है ना, यहाँ पर आप प्लेट का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखें। आगे की जो प्लेट्स हैं उन्हें आप थोड़ा-सा छोटा कर सकते हैं अगर कपड़ा कम पड़ रहा है तो। पर बाहर वाली प्लेट्स को हमेशा बड़ा रखा करें। अब देखिए सलवार ज़्यादा हैवी नहीं है, पर मुझे साइज़ को कंप्लीट करना है, तो आगे वाली जो प्लेट्स है ना उसे मैंने थोड़ा-सा कम कर दिया है। और सभी प्लेट्स को मैंने ना पहले पिन के साथ सिक्योर कर दिया। आप साथ-साथ स्टिच भी कर सकती हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं पहले पिन के साथ ही सिक्योर करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पिन के साथ सिक्योर करने के बाद एक बार मैंने इसे मेजर कर लिया है, तो प्रॉपर यहाँ पर 8.5 इंचेस आ रहा है। अगर थोड़ा-सा कम आता तो प्लेट्स की जो गैपिंग है वो हम थोड़ा-सा ज़्यादा कर लेते। साइज़ बिल्कुल बराबर है, अब इस पर मैं स्टिच लगा के इसे सिक्योर कर दूँगी। एक साइड की प्लेट्स बन के तैयार है, अब इसी तरह से दूसरी साइड की प्लेट्स को भी रेडी करेंगे। क्योंकि आगे की प्लेट्स की साइज़ को थोड़ा-सा कम किया था, तो यहाँ पर भी जो स्टार्टिंग की ये प्लेट्स है ना, इसका साइज़ भी मैं यहाँ पर कम ही रखूँगी। और बाकी की जो आगे की प्लेट्स हैं, उनका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा था, तो यहाँ पर भी थोड़ी बड़ी प्लेट्स ही बनेंगी। तो दोनों साइड्स की जो प्लेट्स का साइज़ है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, तभी सलवार पहनी हुई अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर 8.5 इंचेस की प्लेट्स हमने रेडी कर ली है। सभी प्लेट्स को मैंने स्टिच लगा के सिक्योर कर दिया है। अब बाकी का काम बहुत ही आसान है, क्योंकि प्लेट्स हमारी लग चुकी है, सिर्फ बेल्ट को अटैच करना है। तो फ्रंट पैनल के साथ फ्रंट वाले पैनल को सेट कर लेंगे और बैक के साथ बैक वाले पैनल को। दोनों साइड्स को पहले मैंने पिन के साथ सिक्योर कर लिया है, अब इसके ऊपर सिर्फ हमें स्टिच करना है। इस तरह से स्टिच लगा के बेल्ट को अटैच कर लेंगे, और ध्यान रखें फ्रंट और बैक क्रॉच बिल्कुल आमने-सामने ही होना चाहिए। तो पहले फ्रंट और बैक क्रॉच को स्टिच लगा के मैंने सिक्योर कर लिया है, और फिर इसी तरह से बिल्कुल राउंड में स्टिच लगाते हुए इसे अटैच कर देंगे। स्टिचिंग मार्जिन क्योंकि हमने हाफ इंचेस का यहाँ पर लिया था कटिंग में, तो हाफ इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। और स्टिच लगने के बाद अगर ओवरलॉक का ऑप्शन है तो पहले ओवरलॉक कर लें, और उसके बाद जो स्टिचिंग मार्जिन है उसे ऊपर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दें। टॉप स्टिच लगने के साथ ही ये हमारी सलवार बन के तैयार है। और सभी प्लेट्स आप देख सकते हो, सभी प्लेट्स का जो साइज़ है बिल्कुल इक्वल है। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी साइज़ के लिए मतलब बच्चों को छोड़ के अगर किसी भी साइज़ के लिए आप सलवार बना रहे हो, जो आपकी सेंटर वाली प्लेट है ना, सलवार की सेंटर प्लेट, वो 6 इंचेस से अंदर नहीं जानी चाहिए, जिससे सलवार का जो पोंचा है बिल्कुल भी घूमेगा नहीं, परफेक्ट आपकी सलवार बनेगी। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।